आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो है परमेश्वर के विलाप, परमेश्वर का दुख, परमेश्वर का आंसू। हम उस बात को देखेंगे। हमारा परमेश्वर जो हमारे दुख को देखने हारा परमेश्वर, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि वो भी दुखी होता है? क्या कभी हम उसके जो बेटे और बेटियां उसके संतान में है, क्या हम अपने पिता के दुख को देख पाते हैं? निश्चय अगर हम परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर के हृदय को अगर हम जानने वाले लोग हैं, जो हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर की पीड़ाओं को समझेंगे। और परमेश्वर पिता आज अपने दुख, अपने पीड़ा के बारे में हमसे कुछ बातों को बता रहा है। जब हम उसके पास दुखों को लेकर आते हैं तो निश्चय वो हमारे दुखों को देखता है। हम रोगों को लेकर आते हैं, निश्चय वो हमको चंगा करता है। उसने हमारे लिए एक मूल्य, एक कीमत को उसने हमारे लिए चुकाया ताकि हम निरोगी बने। उसने हमारे लिए, हमारी शांति के लिए अपने ऊपर प्रताड़ना को सहा। लेकिन वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, उसका दिल भी किसी बातों से दुखता है। क्या हम इन बातों को देखेंगे? और आज तो परमेश्वर पूरे मसीह लोगों के दुख के बारे में बता रहा है। फिर उसकी कलीसियाओं के दुख के बारे में आज बातचीत करना चाहता है। फिर वो अपने पवित्र भवन के दुख के बारे में बातचीत करना चाहता है। फिर वो एक व्यक्तिगत रूप से आपसे बातचीत करना चाहता है। और हम लोग पहला यूहन्ना उसका 11 में इस प्रकार से लिखा, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। ये बाइबल का सबसे दुखी शब्द है और हम इसको एक जीके के रूप में बहुत सारे लोग जानते हैं कि यीशु रोया, यीशु दुखी हुआ। परंतु क्या हम इसको अपने दिल में गहराई के साथ इस बात को जान सकते हैं कि जब वो इस पृथ्वी पर आया, ये पृथ्वी उसकी बनाई हुई धरती, ये सब कुछ पेड़ जो उसकी संरचना, जिसमें उसने तरह तरह के ऐसे मीठे फलों को बनाया, जिस हर फल का अलग स्वाद था, हर फूल की अलग खुशबू है, हर फूल का अलग रंग है, हर एक को बेहतरीन तरीके से परमेश्वर ने बनाया। फिर मनुष्य को उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में उसने बनाया। और मनुष्य जब पाप में चला गया, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। परंतु जब उस पृथ्वी में आया, उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये अपने वो यरूशलेम को, वो इजरायली लोग थे जिसके बारे में कहा, परंतु ये उसकी पृथ्वी भी उसकी अपनी है। हम मनुष्य जाति भी उसके अपने हैं, जिसको उसने अपने हाथों से रचा और बनाया। परंतु ये पिता का दुख है, ये यीशु का दुख है कि जब वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, बोलता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब हम उसको स्वीकार नहीं करते, जब हम उसको अपने घर में, अपनी जिंदगी में, हम जब उसको स्थान को नहीं देते, ये पिता को दुख पहुंचाता है। फिर यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखा तो उस नगर को देखकर विलाप किया और बोला, क्या ही भला होता कि कुशल की बातें जो तेरे सामने है तो उसको समझ पाता, तू जान पाता। बोलता है क्योंकि ये कुशल की बातें अब तेरे आंखों से ओझल हो जाएगी। वे दिन आएंगे जब लोग मोर्चा बांधकर, दल बांधकर क्या करेंगे, तेरे नगरों पर धावा करेंगे और तेरे बच्चों को क्या करेंगे, मार डालेंगे। और परमेश्वर यही बात बताना चाहता है अपने लोगों, अपने कलीसिया, अपने प्रिय भाई बहनों को जो आज मसीह कहलाते हैं, लेकिन आज उसकी संतान कहलाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बातों को स्वीकार नहीं करते, अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, और ये आज्ञा का अर्थ ये नहीं है कि हमको कुछ नियमबद्ध क्रम तरीके से करना, हम इसे इसलिए करते कि हम प्रेम करते परमेश्वर से, और इसलिए ये बातें हमारे लिए बहुत सरल होती है। क्योंकि हम प्रेम करते हैं इसलिए हमको उसकी बातों को मानने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन हम प्रेम नहीं करते तब हमको आज्ञा को मानने में कठिनाई होती है। और यही बात बोल रहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर यही बोल रहा है अपने लोगों को, अपने जाति भाइयों को, अपने लोगों को, अपने कुल के लोगों को, जिसको उसने अपने बेटे यीशु के लहू से उसने क्या किया, मोल लिया है। बोल रहा है तू मेरा है करके परमेश्वर कहता है, और मैंने तुझको क्या किया, अपने बेटे के लहू से मोल लिया है। तो पहले पापों के, अपराधों के, गुनाहों के हाथों में बिका हुआ था, परंतु आज तो एक पवित्र प्रजा है, एक चुनी हुई जाति है तू करके परमेश्वर कहता है। लेकिन जब हम उसको आज स्वीकार नहीं करते, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, तो ये परमेश्वर के लिए विलाप का कारण है। और वो कहना चाहता है
जब हम स्वीकार नहीं करते, जब हम विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलते, आने वाला समय कठिन है। जब शत्रु तुझ पर क्या करेगा? धावा बांधेगा। जब शत्रु तेरे बच्चों को क्या करेगा? पापों के रास्ते में ले जाएगा। जब शत्रु तेरे बच्चों को बंधुआई में ले जाएगा, तब तू क्या करेगा? विलाप करेगा। और इसलिए परमेश्वर आज बोल रहा है कि तुम अपने मनों को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को क्या करो? प्रभु के मार्गों में लेकर चलो। प्रभु के इच्छाओं के अनुसार अपने परिवारों को तुम चलाओ। इसी प्रकार से यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर को देखा और उसमें जब लेन देन हो रहा था, इस बात को देखा, ये उसका दुख था। उसने कहा, मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का घर बना लिया है, बोलता है। क्योंकि लिखा है, मेरे पिता का भवन, बोलता है, प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना लिया। परमेश्वर का दुख यह है कि हम अपनी जिंदगी को किस रीति से जी रहे हैं, हम अपने मन में कैसे विचारों को लेकर आ रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, हे मेरे मन, बोलता है, वो अपने मन को क्या करता है? प्रेरित करता है और बोलता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके, बोलता है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और बोलता है, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो है जो तेरे अपराधों को क्या करता है? क्षमा करता है, तेरे गुनाहों को क्षमा करता है। वही जो है तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही है जो तुझ पर करुणा और दया का मुकुट को बांधता है। वही है जो तेरी जवानी को उकाब के समान नहीं कर देती है, तुझे उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। और अपने मन को बोल रहा है कि तू क्या कर? यहोवा को धन्य कर, अपने मन को प्रेरित कर रहा है। और आज परमेश्वर यही कर रहा है। आज हमारे मन में ये जो परमेश्वर का मंदिर है, अगर हम इसमें गलत गलत विचारों को, जो प्रार्थना का भवन है जिसमें हम गलत गलत बातों को, डाह को, ईर्ष्या को और झगड़े को अगर हम अपने अंदर में, चुगलखोरी को अपने अंदर में रखते हैं, ये परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। फिर जब लाजर मर गया, यीशु रोया, उसको उस मृत्यु के कारण रोया, क्योंकि वो जानता है अगर मनुष्य अगर पाप से अपने मन को ना फिराए, अगर वो मर जाता है तो वो अनंत वो नाश की ओर चला जाएगा, उस अनंत अग्नि की ओर चला जाएगा जो कभी बुझने का नहीं, जहां की आग कभी बुझती नहीं। वो आग और गंधक उसका भाग हो जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नरक में चले जाएं। सो ये परमेश्वर का आज दुख है कि जब लोग उसको स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर का दुख है जब उसकी निज प्रजा उसके महत्व को नहीं समझती, अपने बच्चों को क्या कर रहे? वो नाश का कारण बना रहे। उसके बच्चे एक दिन बंधुआई में चले जाएंगे, इस कारण से उसकी नगरें लूटी जाएगी, उनकी सारी संपत्ति, जो उसकी आत्मिक जीवन हो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जब हम उस कुशल की बातों को अपने जीवन में अस्वीकार नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का दुख है। परमेश्वर का दुख ये है जब हम उसके जीव, हम अपने मंदिर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, हम अपने देह को जब अनादर करते हैं, जब अपने देह को, अपने मन को गलत बातों पर लगाते हैं, ये परमेश्वर का दुख है। जब हम मन नहीं फिराकर अगर हम मृत्यु पर चले जाते हैं, ये परमेश्वर का दुख है। और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम आज उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। आज ये सवाल है कि हम उससे कैसा प्रेम कर रहे हैं, हमारे लोग परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहे हैं। क्या हमारे देह में आज एकता है? क्या हम एक दूसरे को आदर करते हैं? क्या हमारे देह में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है? क्या उसकी कलीसिया में वो उसकी आत्मा का फल दिखाई देता है? आज ये परमेश्वर का दुख है। आज हमें अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि हम एकता में, परमेश्वर के प्रेम में हम क्या किए जाए? बंधे जाए और उसकी महिमा का हम कारण बने। सो आज हम जब परमेश्वर के संतान हैं, हम पिता परमेश्वर के दुख को हम समझने वाले बन सके। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, आज के अद्भुत दिन के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। खुदावन जब आपके प्रियों के साथ मिलकर प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आए हैं खुदान प्रभु, उस बोझ को प्रभु, उस प्रेम को खुदावन परमेश्वर जो आपने हमसे किया प्रभु, हर एक के जीवन में उंडेल दीजिए खुदान प्रभु जी, ताकि वो आपकी पीड़ा को भी समझ सके प्रभु। आप उनके दुखों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को दिए प्रभु। आप पाप अपराध के बंधन को परमेश्वर उनकी जिंदगी से हटाने के लिए प्रभु मिटा डाल
निकालने के लिए प्रभु अपने बेटे को दिए, आज वो आपके पीड़ा को समझ सके, आपके दर्द को समझ सके, आपके तरस को जान सके खुदावन प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलाए और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को जी पाए खुदावन। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया को खुदावन परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में आप प्रकट कीजिए खुदावन पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जो लोग प्रभु जी आपसे दूर चले गए प्रभु, बैकस्लाइड हो गए खुदावन प्रभु, आपके प्रेम के तले आ जाने पाए खुदावन प्रभु जी, आपकी पीड़ा को महसूस करे खुदावन, आपके दर्द को महसूस करे खुदावन पिता। ऐसा अनुग्रह दीजिए खुदावन प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग निराश है प्रभु, हताश है प्रभु जी, अपने जीवन में टूट गए हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन को प्रभु जी आप उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, शत्रु ने चाहे इनके जीवन को नष्ट कर दे प्रभु, परंतु खुदावन आप नए सिरे से अपने बच्चों की जिंदगी को बहाल कीजिए, नए सिरे से प्रभु इनके जीवन को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए खुदावन प्रभु। पुरानी बातें इनके जीवन से, पुरानी हर एक दीवारें खुदावन प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इनके जीवन को प्रभु नाश की ओर ले रही प्रभु, ऐसे दीवारें ढहने पाए और एक नया जीवन, एक मसीह यीशु आपके न्यू में प्रभु उनका नया घर बनता जाए खुदावन प्रभु, और व्यर्थ बातें जाती रहे इनके जीवन से खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस घड़ी परमेश्वर पिता जितनों ने प्रभु आपको स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को खोला, आज परमेश्वर पिता आप उनके हृदय में प्रवेश कीजिए, इनको अपना वास स्थान बनाइए प्रभु, उनके जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। इनके मनों को ऐसा दृढ़ कीजिए, ऐसा परमेश्वर प्रभु अनुग्रह कीजिए कि पापों की ओर फिर से ना जा सके खुदावन परमेश्वर पिता। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु, इसी घड़ी छू लीजिए और चंगा कीजिए। जितने परमेश्वर कैंसर पेशेंट है प्रभु, आप पिता परमेश्वर ने हील कीजिए यीशु के नाम से। इसी घड़ी लकवे की बीमारी चंगाई खो पाए, इसी घड़ी गले के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार का इन्फेक्शन जो गले में प्रभु जी, इसी घड़ी चंगाई को पाए, इसी घड़ी खुदान हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की गांठें आपके बच्चों के जीवन से यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। ऐसी घड़ी प्रभु जी हर प्रकार का अंधकार का कार्य, जादू टोने की शक्ति के बंधन टूटे इनके परिवार से, बेरोजगारी की आत्मा परिवारों से निकल करके जाने पाए प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप अद्भुत, अलौकिक और सामर्थी परमेश्वर हैं पिता, और सामर्थ के कार्य को करते प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इन प्रार्थनाओं में जुड़े खुदा, उनके हर एक प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को दीजिए जो उचित है खुदा, और जो इनके जीवन की आवश्यकता है यीशु के नाम से वो पूरी होने पाए। हम धन्यवाद करते, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।